की बात आती है, आप लोग ये भली बात जानते हैं कि भाई पेंशन जितनी ज्यादा मिले लोगों को उतनी राहत होती है, और जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है तो इंस्टेंटली उस स्कीम से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो नागरिक होते हैं एक आयु से संबंधित, वो उस पेंशन की स्कीम में अप्लाई करने का प्रयास करते ताकि उनको भी पेंशन मिल सके। लेकिन यहां पर नॉर्मल योजनाओं की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहां पर हम लोग बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, जिन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब 31 जुलाई को हम पूरे देश में यानी कि देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं सरकार के विरुद्ध, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल से ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन किए जा रहे, अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार तक इनकी आवाज गई भी, सरकार ने इनको अपने पास बुलाया भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकला कि भाई साहब जो इनकी डिमांड है उस डिमांड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्टिविटी की हो। सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा श्रम मंत्रालय, इन सबकी ओर से क्या क्या स्टेटमेंट जारी हुआ और एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत साहब का क्या कहना है और आगे किस प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है, इन मुद्दों पर आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बढ़ते हम लोग अपने सेशन में। भाई पेंशन तो हो गया है, लेकिन पेंशन भोगियों ने गवर्नमेंट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग 31 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन, यानी कि अब अगर कोई भी एक्शन या कोई भी घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई तो 31 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन करने की बात इन्होंने रखी है। जैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की बात करेंगे तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत वर्तमान में 78 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन के रूप में 400, 500, 900, 1000, 1200 या 1400 रुपए तक इनको प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब हमें इतनी सी पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, बल्कि हमें न्यूनतम पेंशन के रूप में 7500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा दी जाए। इस बात को लेकर के लगभग 10 से 12 साल हो गए लगातार इनके द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई लीगल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई 31 जुलाई 2025 को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं पेंशन धारकों के मुताबिक रिटायर्ड पेंशन। आगे देखेंगे तो यहां पर एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने यह कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशन धारकों को इतनी कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा पिछले 8 साल नहीं बल्कि पिछले लगभग अगर देखा जाए लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो पिछले लगभग 12 साल से देश भर के 78 लाख पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि मौजूदा समय में पेंशन धारकों को औसतन केवल 1450 रुपए ही मंथली पेंशन मिल रही है और पेंशन धारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को हर महीने 7500 रुपए करने और पेंशन भोगियों की जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत कई प्रकार की डिमांड्स इन्होंने की है। ठीक है, नहीं पति और पत्नी, हालांकि इसमें बीच बच्चे भी शामिल किए गए थे, लेकिन अब इनकी मांग है कि चलो बच्चों को हटाओ, पति और पत्नी ताकि इनको सीमित रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी होती है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की आप लोग बात करें, एनएससी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बुल्ढाना महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और बीच में आप लोगों ने कई बार ये भी देखा था कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी का एनएससी हेड ऑफ को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे यहां पर तो एनएससी के अंतर्गत के अध्यक्ष अशोक राउत साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2-3 बार, वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री से भी बातचीत के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे पेंशन धारक निराश है। उन्होंने कहा कि अब हम उन राजनीतिक दलों को समर्थन देंगे जो हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएंगे। देखो राजनीतिक दल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के संबंध में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि यदि उनकी गवर्नमेंट आती है, यानी कि अगर उनको सपोर्ट किया गया, उनकी गवर्नमेंट को लाया गया, तो डेफिनेटली वो इनकी तमाम प्रकार की मांगे 7500 रुपए प्लस में डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, इन मांगों का समाधान करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। अब डिपेंड इन्होंने यहां पर भी बोल दिया कि भाई अगर इस प्रकार से उनकी बातों को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में ये उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करेंगे जो इनके समर्थन में खड़े। अब समर्थन में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि 78 लाख पेंशनर्स तो ये है, अगर ओवरऑल बात करोगे जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों की अगर बात करेंगे लगभग 7 करोड़ कर्मचारी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। और इतना बड़ा वोट बैंक अगर किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली भाई साहब उनके हित में कई सारी चीजें आगे आपको देखने को मिल सकती है। टीम की बात आती है, आप लोग ये भली बात जानते हैं कि भाई पेंशन जितनी ज्यादा मिले लोगों को उतनी राहत होती है, और जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है तो इंस्टेंटली उस स्कीम से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो नागरिक होते हैं एक आयु से संबंधित, वो उस पेंशन की स्कीम में अप्लाई करने का प्रयास करते ताकि उनको भी पेंशन मिल सके। लेकिन यहां पर नॉर्मल योजनाओं की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहां पर हम लोग बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, जिन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब 31 जुलाई को हम पूरे देश में यानी कि देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं सरकार के विरुद्ध, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल से ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन किए जा रहे, अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार तक इनकी आवाज गई भी, सरकार ने इनको अपने पास बुलाया भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकला कि भाई साहब जो इनकी डिमांड है उस डिमांड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्टिविटी की हो। सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा श्रम मंत्रालय, इन सबकी ओर से क्या क्या स्टेटमेंट जारी हुआ और एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत साहब का क्या कहना है और आगे किस प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है, इन मुद्दों पर आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बढ़ते हम लोग अपने सेशन में। भाई पेंशन तो हो गया है, लेकिन पेंशन भोगियों ने गवर्नमेंट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग 31 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन, यानी कि अब अगर कोई भी एक्शन या कोई भी घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई तो 31 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन करने की बात इन्होंने रखी है। जैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की बात करेंगे तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत वर्तमान में 78
78 लाख ऐसे पेंशन राशि जिनको पेंशन के रूप में 400, 500, 900, 1000, 1200 या 1400 रुपए तक इनको प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब हमें इतनी सी पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, बल्कि हमें न्यूनतम पेंशन के रूप में 7500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा दी जाए। इस बात को लेकर के लगभग 10 से 12 साल हो गए लगातार इनके द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई लीगल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई 31 जुलाई 2025 को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं पेंशन धारकों के मुताबिक रिटायर्ड पेंशन। आगे देखेंगे तो यहां पर एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने यह कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशन धारकों को इतनी कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा पिछले 8 साल नहीं बल्कि पिछले लगभग अगर देखा जाए लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो पिछले लगभग 12 साल से देश भर के 78 लाख पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि मौजूदा समय में पेंशन धारकों को औसतन केवल 1450 रुपए ही मंथली पेंशन मिल रही है और पेंशन धारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को हर महीने 7500 रुपए करने और पेंशन भोगियों की जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत कई प्रकार की डिमांड्स इन्होंने किए। ठीक है, नहीं पति और पत्नी, हालांकि इसके बीच बच्चे भी शामिल किए गए थे, लेकिन अब इनकी मांग है कि चलो बच्चों को हटाओ, पति और पत्नी तक ही इनको सीमित रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी होती है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की आप लोग बात करें, एनएससी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बुल्ढाना महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और बीच में आप लोगों ने कई बार ये भी देखा था कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी का एनएससी हेड ऑफ को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे यहां पर तो एनएससी के अंतर्गत के अध्यक्ष अशोक राउत साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2-3 बार वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री से भी बातचीत के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे पेंशन धारक निराश है। उन्होंने कहा कि अब हम उन राजनीतिक दलों को समर्थन देंगे जो हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएंगे। देखो राजनीतिक दल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के संबंध में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि यदि उनकी गवर्नमेंट आती है, यानी कि अगर उनको सपोर्ट किया गया, उनकी गवर्नमेंट को लाया गया, तो डेफिनेटली वो इनकी तमाम प्रकार की मांगे 7500 रुपए प्लस में डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा इन मांगों का समाधान करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। अब डिपेंड इन्होंने यहां पर भी बोल दिया कि भाई अगर इस प्रकार से उनकी बातों को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में ये उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करेंगे जो इनके समर्थन में खड़े। अब समर्थन में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि 78 लाख पेंशनर्स तो ये है। अगर ओवरऑल बात करोगे जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों की अगर बात करेंगे लगभग 7 करोड़ कर्मचारी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। और इतना बड़ा वोट बैंक अगर किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली भाई साहब उनके हित में कई सारी चीजें आगे आपको देखने को मिल सकती है। टीम की बात आती है, आप लोग ये भली बात जानते हैं कि भाई पेंशन जितनी ज्यादा मिले लोगों को उतनी राहत होती है, और जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है तो इंस्टेंटली उस स्कीम से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो नागरिक होते हैं एक आयु से संबंधित वो उस पेंशन की स्कीम में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको भी पेंशन मिल सके। लेकिन यहां पर नॉर्मल योजनाओं की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहां पर हम लोग बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जिन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब 31 जुलाई को हम पूरे देश में यानी कि देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं सरकार के विरुद्ध, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल से ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन किए जा रहे, अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार तक इनकी आवाज गई भी, सरकार ने इनको अपने पास बुलाया भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकला कि भाई साहब जो इनकी डिमांड है उस डिमांड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्टिविटी की हो। सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा श्रम मंत्रालय, इन सबकी ओर से क्या क्या स्टेटमेंट जारी हुआ और एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत साहब का क्या कहना है और आगे किस प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है, इन मुद्दों पर आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बढ़ते हम लोग अपने सेशन में। भाई पेंशन तो हो गया है, लेकिन पेंशन भोगियों ने गवर्नमेंट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग 31 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन, यानी कि अब अगर कोई भी एक्शन या कोई भी घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई तो 31 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन करने की बात इन्होंने रखी है। जैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की बात करेंगे तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत वर्तमान में 78 लाख ऐसे पेंशन राशि जिनको पेंशन के रूप में 400, 500, 900, 1000, 1200 या 1400 रुपए तक इनको प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब हमें इतनी सी पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, बल्कि हमें न्यूनतम पेंशन के रूप में 7500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा दी जाए। इस बात को लेकर के लगभग 10 से 12